हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बिल्कुल नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग बातें करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो बहुत सारे लोगों को रीजनिंग आती होगी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, आप लोग तो हर सब्जेक्ट मुझसे पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा आप रीजनिंग भी पढ़ के देखो। इसके बाद मैथ्स भी मैं पढ़ाऊँगा आपको और दिखाऊँगा कि चीज़ें कैसे आसान बनाई जाती हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो जो लोग को आता है ये चैप्टर, मैं चाहूँगा कि एक बार वो लोग भी चैनल देखें, ये वीडियो को देखें पूरा। और जिन लोगों को नहीं आता उनको तो देखना ही देखना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हों और बिल्कुल दिमाग लगाएं, बिल्कुल बिना परेशान हुए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन एकदम मिनिमम टाइम में लगाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ बताना। दोस्तों, एक मेरा कॉन्सेप्ट है मैथ और रीजनिंग को लेकर के, पूरे मैथ और पूरे रीजनिंग को लेकर के मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो यार, लगाने का जो मेथड होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जो सभी चीज़ों पे लागू हो, है कि नहीं, जो सभी चीज़ों पे लागू हो। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक रिवॉल्वर है, लेकिन आप उससे आदमी को मार सकते हो लेकिन औरतों को नहीं मार सकते, या चलो आदमी को मार सकते हो लेकिन 18 साल से कम के बच्चों को नहीं मार सकते। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो उस रिवॉल्वर का कोई मतलब ही नहीं है भाई। शस्त्र ऐसा होना चाहिए जो एक साथ सबको धराशायी कर दे, उसे शस्त्र कहते हैं। तो नॉर्मल मैं टीचरों लोगों को देखता हूँ ना, बहुत सारे अध्यापकों को देखता हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनलों को मैंने देखा और आप लोग भी देखते होंगे। और आपको पता होगा कि तो पहले ये लगा लो और ये नहीं होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो ये लगा लो, क्वेश्चन ऐसा होगा तो ये लगा लो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो नया मेथड लगा लो। यार कब तक मेथड आप सीखोगे? ऐसे कब तक चलेगा? मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, एक मेथड से सारी चीज़ें खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डाइस के बारे में। बहुत सारे लोगों को आता होगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ दोस्तों कि एक बार आप देखें, ठीक है, और अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, पासा, डाइस कोई नई चीज़ नहीं होती है। डाइस एक घनाभ या घन के आकार का एक चीज़ होता है, कोई भी उसको डाइस हम बोल सकते हैं। जैसे हमारा जो कमरा है ये भी एक डाइस के रूप में होता है। या हम लोग कभी लूडो खेलते थे ना बचपन में, उसका जो छक्का आता था वो क्या होता था? डाइस। ठीक है, तो उसमें याद रखिए हमेशा इसमें 6 सतह होती हैं। सतह कितनी होती हैं? 6, चारों दिशाओं का सतह और ऊपर और नीचे 6 सतह होती हैं। लेकिन कोना हमेशा कितना होता है? 8 कोना होता है। आप काउंट करोगे तो कोने कितने निकलेंगे? 8। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8 कोना हो गया। तो ये तो नॉर्मल सी डाइस की बातें होती है। शुरू करते हैं डाइस के बारे में। देखिए, एक डाइस ऐसी होती है ना कि जिसमें आप कोई भी चीज़ को देखोगे ना, कभी आपका उत्तर 7 नहीं आएगा। देखो, चाहे 6 में 3 जोड़ गए तो 9 आ गया, इधर से 3 में 6 जोड़ोगे तो भी 9 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। मतलब कभी भी आपको ऐसी डाइस मिले जिसमें किसी भी तरह से जोड़ने पर 7 ना आए, तो जान जाओ कि वो डाइस कैसी है? नॉर्मल डाइस है। किसी भी तरह से जोड़ने पर, ऐसा नहीं कि इसके साथ इसको नहीं जोड़ सकते, किसी भी दो फलक को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आसान फॉर्मेट है ये, याद रखिए हमेशा, बिल्कुल आसान है। कभी भी याद रखिए, 2 फलकों का योग किसी भी तरह से जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 नहीं आ रहा है तो मतलब डाइस कैसा है? डाइस नॉर्मल है। ठीक है, और अगर 7 आ जाए, जैसे 4 3 7 या 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 अगर आ जाए तो जान जाओ वो स्टैंडर्ड डाइस है, और उसके लिए हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। कभी अगर पासा को देखिए 7 आ जाए तो आप समझ जाओ कि नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और 7 आ जाए तो फिर स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे मैंने कुछ डाइस नीचे दिया हुआ है, ये देखिए डाइस है। जो फिर देखिए 6 3 9 3 2 5 4 2 6 6 4 10, किसी में नहीं हो रहा है। 6 5 11 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 2 6 हो गया। किसी 2 को जोड़ना है, 3 को नहीं। ऐसे नहीं 4 2 6 1 7, 3 को नहीं, 2 को, 4 1 5। आप कोई भी देखेंगे, ये वाला देखिए 6 1 7 हो रहा है, ये 6 1 7। ठीक है, बाकी देखिए 5 3 8 6 3 9 6 5 11। बाकी और सारी डाइस कैसी है? नॉर्मल डाइस है। जबकि ये वाली कौन सी हो जाएगी? स्टैंडर्ड डाइस हो गई। ठीक है, 7 आ गया ना जोड़ने पर। तो अभी देखो ना, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस 6 के विपरीत में कौन सा अंक है, तो याद रखो हमेशा हमको जो उत्तर है ना वो 7 लेके आना है। 7 नहीं आ रहा था तो 7 लेके आओ, सिंपल सा काम है। 7 नहीं आया ना जोड़ने पर, जोड़ने पे 7 नहीं आया ना, 7 लेके आओ। 7 कैसे जोड़ोगे? 6 में कितना जोड़ोगे? 7 हो जाएगा 1, यानी 6 के विपरीत क्या है? 1। 3 के विपरीत क्या है? 3 में कितना जोड़ोगे? 7 हो जाएगा।
3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या है 4, 2 के विपरीत क्या है 5, हो तो गया सारा उत्तर। क्वेश्चन देखो, उत्तर मारो। 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3। मतलब कि कैसा भी हो क्वेश्चन समाप्त, एक डाइस तो खत्म। आप क्वेश्चन उठा लेना, सिंपल सा काम याद रखो, एकदम कुछ करना नहीं है। 7 नहीं आ रहा है तो 7 लाना है आपको, बस इतना बात ध्यान दीजिए। उत्तर आपके सामने, चाहे डाई। अभी मैं इसी में पूछ दूं कि बताइए 1 के विपरीत कौन सा है, तो 1 के विपरीत क्या होता है, कैसे 7 आएगा, जब 6 जोड़ोगे तभी ना। तो नीचे इसके 6 लिखा होगा। 4 की इस साइड में क्या लिखा होगा अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 5। ठीक है, समझ गए ना। नॉर्मल डाइस में ये होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस मतलब क्या, जिसको पहले ही 7 आ जाए, जैसे 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, तो आ रहा है ना भाई। तो इस तरह से अगर ये सारी की सारी डाइस जो है ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या करें, क्योंकि इसमें तो पहले ही 7 आ गया है तो 7 तो ला नहीं पा रहे हैं, तो इसके विपरीत में क्या होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके विपरीत में क्या होगा। देखिए सिंपल सा चीज़ आपको बता दूं, घड़ी जानते हैं ना, घड़ी जिस तरह चलती है ऐसे चलती है ना घड़ी, पहले 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। किसी भी आइटम को उठा के क्लॉकवाइज में रख देंगे, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे डाइस बनाया हुआ, देखिए रेड कलर से पीछे मोहर लगने की वजह से थोड़ा सा मिट गया, नहीं दिख रहा आपको, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर 3 है, इधर 5 है, इधर 2 है, 3 5 2, तो 5 2 7 हो गया। इधर देखो 4 3 7, ये भी हो गया। ये एक ही डाइस के 2 रूप हैं, दोनों अलग अलग डाइस नहीं है। एक ही डाइस को 2 तरीके से रखा गया है कि आपके सामने ये नंबर दिख रहा है और आपसे पूछ रहा है सिर्फ कि बताइए कि किसी भी पूछ दे कि मान लीजिए 3 के विपरीत क्या है, या 5 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, कुछ भी पूछ दे। भाई एग्जाम में हमसे कसम तो खाए नहीं कि हम ऊपर वाला पूछेंगे, हम तो दाएं वाला भी पूछ सकते हैं, बाएं वाला भी पूछ सकते हैं, हम तो किसी नंबर का पूछ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप करोगे क्या। ठीक है, तो याद रखिए सिर्फ एक ही कंडीशन है इसमें कि आपको लेना है कॉमन। जो इन दोनों डाइस में जो कॉमन मिले उसको ले लो आप। 2 तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल। कॉमन ले से इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन उठा लिया 3 के बाद क्या लिखना है 2, क्यों, क्योंकि हमने बताया आपको क्लॉकवाइज लिखना है। 3 2 5, 3 2 5 लिख लिया। 3 4 6, 3 4 6 लिख लिया। कोई ना कोई अंक दोस्तों यहाँ से गायब होगा, कोई ना कोई अंक यहाँ से क्या होगा, गायब हो गया। क्या गायब दिख रहा है, 1 गायब दिख रहा है। जो गायब होता है वो इसके अपोजिट होता है। उत्तर सामने है। 3 के विपरीत क्या हो गया, 1। समझ में आ रही बात। अगर 3 के विपरीत 1 हो जाए तो बाकी उत्तर आप फाइंड कर लोगे। आगे आइए, आगे बढ़िए, मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से देता है, बड़े बड़े डाइस देगा, आपको जोड़ना है। देखिए जैसे 6 2 8, इधर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखो इसमें हो गया। एक ही डाइस की 4 कंडीशन है, किसी भी एक में अगर मिल जा रहा है हमको 7, तो हम मान लेंगे कि सभी डाइस में क्या है, सभी स्टैंडर्ड डाइस के ही रूप हैं। ये आपको मानना है, ठीक है। क्योंकि ये जब इस तरह का क्वेश्चन आए, 3 पासा, 4 पासा, 5 पासा, 6 पासा, चाहे जितना पासा दे दे आपको, और ये पूछे कि बताइए किसी भी संख्या के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या आपको बताना है। पहले आप देख लीजिएगा किसी भी तरह 7 हो रहा है कि नहीं। अगर 7 हो जा रहा है, किसी भी एक में 7 हो गया, तो मान के चलिएगा ये डाइस कैसी है, स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए करना क्या होता है, किसी भी एक को कॉमन पकड़ लिया, ठीक है, कॉमन इसमें ले लिया। देखिए कौन सा कॉमन में, ज़्यादातर जो कॉमन है 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 कॉमन उठा लिया हमने। 3 को हमने क्या कर लिया, उठा के क्लॉकवाइज घूम गया। 3 के बाद 2 के बाद 4, 3 2 4, यहाँ 3 ऊपर था तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, 3 4 5, 3 1 2, 3 1 2 लिख लिया। कोई भी संख्या देखेंगे ना, इसके अपोजिट में कुछ ना कुछ गायब रहेगा इन सारी चीज़ों में से। क्या गायब दिख रहा है, देखिए 1 है, 2 है, 3 तो यहाँ ही है, 4 है, 5 है, 6 नहीं दिख रहा है। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 6। उत्तर आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ गायब होगा। यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, मतलब 2 के विपरीत क्या, अगर 3 के विपरीत 6 हो, 2 के विपरीत 5 हो, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो तीनों उत्तर तो हो गया। क्या आप इसी में से कोई एक पूछेगा आपका, अब आपका उत्तर आपके सामने है। दोस्तों इस चीज़ को आप बिना कलम छुए भी लगा सकते हो, ठीक है, विदाउट पेन भी इसको आप लगा सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब लिखने का झंझट ही नहीं होता, ये सब लिखने का झंझट ही नहीं होता, कॉमन ऐसे देखो, तरीका समझो क्या होता है। ये सामने आपके डाइस है ना, हाँ, अगर हमसे पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, मान लो आप इसको नहीं लिखोगे, ठीक है। आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है। अब 3 वाले में आप देख लो कि कौन सा अक्षर नहीं है। 3 के साथ 2 4 है, 5 भी है, 1 भी है, कौन सा नहीं है, 6 नहीं है, मतलब 3 के विपरीत क्या है, 6 होगा।
उत्तर सामने आपके। अगर मैं 2 के विपरीत आपसे पूछूं तो इसमें देखो 2 के विपरीत में क्या है, 6 4 तो हैं, मतलब 6 4 तो हो नहीं सकते 2 के विपरीत। 2 के विपरीत में 1 और 3 भी नहीं हो सकते। जब 6 4 नहीं हो सकते, 1 3 नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 के विपरीत में 5 हो सकता है, और कोई ऑप्शन तो नहीं बचता ना। तो ऐसे आप देख के भी कर सकते हो, ये तो कॉमन सी चीज़ है। बात को समझो, आप समझ रहे हो कि नहीं? आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद कभी कभी क्या करता है ना, डाइस में आपको नंबर ना दे करके ABCDEF दे देता है। अब इसमें देख रहे हैं ABCDEF लिखा कहीं नहीं है, लेकिन हमको लेना तो 6 है ना, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो फलक होती है कितनी होती है, 6। तो नंबर 5 कैसे होंगे, 6 तो होना ही होना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसी चीज़ के विपरीत क्या हो सकता है, ठीक है, तो अब बिना पेन के लगाते हैं। पेन के तो यहाँ मैंने लिख के रखा है, अभी मैं आपको बता दूंगा फटाक से, बिना पेन के लगाता हूँ, मज़ा भी आया ना भाई। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि C के विपरीत क्या होगा, यहाँ से पूछूँ मैं आपके C के विपरीत क्या होगा, तो देखो C के विपरीत A और B नहीं हो सकते हैं, ठीक है, A B नहीं हो सकते, C के विपरीत C भी नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा D भी नहीं हो सकता, E भी नहीं हो सकता, ठीक है। जब A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? F हो सकता है। C के विपरीत उत्तर क्या है? F। आपका उत्तर आपके सामने। मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ आप E के विपरीत क्या होगा, E के विपरीत, तो E वाले खाने में देखो जहाँ E मिल रहा है आपको, यहाँ देखो E है। E के विपरीत A और C नहीं हो सकते, D भी नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, A नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, मतलब B और F बचा ऑप्शन में, B और F। और F तो किसके साथ जा चुका है, C के साथ, तो बचा क्या, बचा B, मतलब इस E के विपरीत क्या होगा, B होगा। तो इस तरह से यार आप देख के उत्तर लगा सकते हो, ये पासा है, इसके साथ बस खिलवाड़ करना है आपको। तो आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों इस तरह से, और कोशिश करिएगा कि पेन आपको न छूना पड़े। हाँ, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पासे में जो दोनों पासा दिया होता है ना, कोई नंबर मैच ही नहीं करता, कोई कॉमन ही नहीं मिलता, नो कॉमन, कोई कॉमन ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या करोगे, अगर नो कॉमन रहेगा तो ये रामबाड़ फार्मूला है। रामबाड़ क्या कहता है, रामबाड़ कहता है सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाला का अपोजिट, ये आपको समझना है। और अच्छा बताओ, ये पासे के लिए ये लेफ्ट है ना, और ये राइट है, इस पासे के लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट का राइट के साथ संबंध होता है, दाएं का बाएं के साथ। तो ये L था तो इसकी ये जाएगा कहाँ पे, R के पास, ये R आ गया, ठीक है। ये R था तो ये कहाँ जाएगा, L के पास, ये इसके साथ आ गया। हर चीज़ एक दूसरे का अपोजिट, ऊपर वाले अपने अपने अपोजिट, बाहर वाले अपने अपने अपोजिट, अंदर वाले अपने अपने अपोजिट होंगे। मतलब 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3। सिंपल था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कर लेंगे हम क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्या करता है, जैसे आपको ABCD दिया था ना, उसी तरह से रंग का नाम लिख देता है, कुछ नहीं करता, परेशान कर रहा है। आप सबसे पहले सारे रंगों का नाम लिख लो, 6 लोग जान तो जाओ। जैसे ABCD में तो हमको याद रहता है ABCDEF, वो तो हमको याद है। अब कलर में कौन कौन सा कलर दिया, पता चला बैगनी की जगह कत्थई दे दिया, ठीक, चॉकलेटी कलर दे दिया, ठीक है, कोई और कलर दे दिया, भूरा कलर दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि कलर का नाम आप लिख लो, लाल, पीला नारंगी नीला बैगनी लाल गुलाबी, ये 6 कलर हैं आपके। अब आपको जो भी पूछे, जैसे मैंने पूछा कि पीला के विपरीत क्या होगा, तो लिखा भले यहाँ पे है, अगर आप कॉमन लेके करना चाहें तो कॉमन लेके कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे पीला के विपरीत पूछ रहा है, तो पीला के विपरीत देखिए, नीला नारंगी नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता, मतलब न वाले नहीं हो सकते, ये नारंगी नीला दोनों कट गए, पीला के विपरीत। अब पीला के विपरीत पीला तो होगा नहीं, ये 3 ऑप्शन गायब। अब इन तीनों में से कोई उत्तर बन सकता है, देखते हैं आगे। देखिए पीला का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास था, पीला के विपरीत बोला लाल भी नहीं हो सकता, चलो एक और ऑप्शन नील हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पीला के विपरीत में गुलाबी भी यहाँ दे दिया है, तो गुलाबी भी नहीं हो सकता भाई, पीला के बगल में गुलाबी है तो कैसे होगा, ये तो हमको पीला का अपोजिट देखना है ना, तो गुलाबी भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या, उत्तर निकला बैगनी। उत्तर क्या निकला, बैगनी। तो कलम तो आपको छूना ही नहीं है, कलम आपको छूना ही नहीं है, आप आराम से देखते चलो, सारा उत्तर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि बिना कलम के आपको लगाने सीखें, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ इस तरह से दे देता है, एक पासा देगा, उसकी 3 स्थिति देगा और इस तरह सैम्बल बना दिया। तो पहले आप 6 सैम्बल नोट करो, 1 2 3 4 5 तो दिया, छठवां हमको दे ही नहीं रहा। जैसे उस बार हमको F नहीं दिया था ना, उतना छठवां कोई अदृश्य है, तो अदृश्य
पता कैसे चलेगा? हमको ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा। अब हमको जैसे मान लिया कि पॉइंट के विपरीत कौन सा है, पॉइंट के विपरीत कौन सा है, तो पॉइंट के विपरीत मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई प्लस पॉइंट तीनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो है त्रिभुज भी नहीं हो सकता, त्रिभुज भी काट दिया। इसके विपरीत चतुर्भुज भी नहीं हो सकता, ए भी काट दिया। तो बचा क्या? अदृश्य, यानी जो भी आपका ऑप्शन में उत्तर होगा। अब अदृश्य में हो सकता है माइनस दिया हो तो माइनस उत्तर हो जाएगा, अदृश्य में भाग दिया हो तो भाग उत्तर हो जाएगा। जो भी उसके ऑप्शन में दिया रहेगा वो हम टिक कर लेंगे। इसमें से कोई भी आप कर सकते हो, इसमें से कोई भी आप कर सकते हो। जैसे उसके विपरीत अदृश्य हो गया। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ आप मल्टीप्लाई के विपरीत कौन सा है, तो मल्टीप्लाई के विपरीत देखिए ये नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, और ये वाला तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई के विपरीत मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, यानी ये तीनों तो आपस में एक दूसरे का मतलब चेंज ही हैं, हो नहीं सकते। इसके अलावा क्या मल्टीप्लाई के विपरीत त्रिभुज ये चतुर्भुज हो सकता है क्या? चतुर्भुज भी नहीं हो सकता, चतुर्भुज भी कट गया। बचा एक त्रिभुज और एक अदृश्य, दो ऑप्शन बचे। तो अदृश्य तो चला गया किसके साथ? इनके साथ, ठीक है। तो बचा क्या? त्रिभुज, यानी मल्टीप्लाई के विपरीत क्या होगा? त्रिभुज होगा। और जब हमको पता चल गया कि पॉइंट के विपरीत अदृश्य है, जब हमको पता चल गया कि पॉइंट के विपरीत क्या है, कोई भी यहाँ पे अदृश्य वाला ऑप्शन है, ठीक है, और उसके बाद स्टार के विपरीत हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो क्या आप बता नहीं सकते हो कि चतुर्भुज के विपरीत क्या होगा? प्लस होगा। ये आपका उत्तर आपके सामने। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिंदास आप पढ़ते चलिए। मैं आपको हर वीक में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा छोटे छोटे ट्रिक में, और ऐसे आप सारा कंप्लीट कर लोगे। दोस्तों इसका एक और मैं पार्ट लेके आऊँगा, कल परसों में आपको दूंगा मैं इसको। और उसमें क्या रहेगा ना, ओपन डाइस, डाइस को ओपन करना सिखाऊंगा, और कम से कम 20 तरीके से ओपन करना सिखाऊंगा। जैसे दिल में आए वैसे डाइस को ओपन कर लो, क्योंकि डाइस को ओपन करने में कई लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि सर डाइस कैसे ओपन किया जाए, कौन किसके विपरीत है, कैसे पता किया जाए। बहुत तरह के डाइस बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैंने इस तरह से बना दिया, देखिए इस तरह से बना दिया, ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब इसमें पूछता है कि डाइस के विपरीत कौन सा होगा एक दूसरे के, या कभी कभी और भी डाइस देता है, जैसे इस तरह देता है, इस तरफ दे देता है, ठीक है, कुछ बीच में एक और बना देगा, इस तरफ दे देता है डाइस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है ना, बड़ा कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है कि कौन किसके विपरीत होगा। तो इस तरह से मैं आपके सामने 20 डाइस लेके आऊँगा और बिंदास उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा कि बिना पेन उठाए आपका काम हो जाए। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। कोई भी बुक हो आपके यहाँ, किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी राइटर का हो, कोई मायने नहीं रखता। आप कम से कम जो है 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।